Assalamu alaikum. Good evening, student. How are you all? I hope you all are fine. Okay. प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सलाम। उन्वान है हमारा तूफ़ान नूह। सफ़र नंबर जो हमने ओपन करना है वो है 39, 40, 41 और 42। आपकी इस्लामियात की बुक का नाम क्या है? सलाम। आपने ये वाली बुक ओपन करनी है जिसके ऊपर सलाम लिखा हुआ है। ओपन पेज नंबर 39। यहाँ पे देखें तूफ़ान नूह। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में आप जानते हैं बच्चों? ओके। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर थे। वो अपनी कौम को अल्लाह की बातें बताया करते थे और अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत ना करने का हुक्म देते। इनकी जो उम्र थी वो 950 साल ये लोगों को अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे और तालीम देते रहे। जब ये लोगों को अच्छे काम करने का हुक्म देते तो लोग अपने कानों में उंगलियां डाल लेते और इनको झूठा कहकर इनका मजाक उड़ाते थे। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की नाफरमानियाँ हद से बढ़ती ही चली गईं तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इनकी कौम पर आने वाले तूफ़ान के अज़ाब की खबर दी और कहा कि अब कोई और ईमान नहीं लाएगा और हुक्म दिया कि वो एक बड़ी सी कश्ती तैयार करें। ओके, नेक्स्ट पेज पे आएँ। पेज नंबर 40। यहाँ पे आपको एक पिक नज़र आ रही है जहाँ पे बारिश लगी हुई है बहुत ज़्यादा और तमाम लोग छुपने की कोशिश कर रहे हैं बारिश से बचने की। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक एक कश्ती बनाना शुरू की, ये एक बहुत ही बड़ी कश्ती थी जिसको उन्होंने जंगल में लकड़ी से बनाना शुरू किया था और वो लोगों को साथ साथ बताते रहे कि तूफ़ान आ रहा है, बहुत ही जल्द तूफ़ान आने वाला है। तो नाफरमान लोग जो थे वो इनका मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे कि पहले तो आप एक पैगंबर थे और अब आप जंगल में एक बढ़ई हो गए और ये कश्ती चलेगी कहाँ, और यहाँ तो दूर दूर तक पानी ही नहीं है। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ये सारी बातें जो थी वो सब्र से बर्दाश्त करते और उनको कुछ ना कहते। ये कश्ती 2 साल में तैयार हुई और इसकी लंबाई 300 गज थी। इसके 3 हिस्से थे। एक हिस्से में हर किस्म के वहशी जानवरों का एक एक जोड़ा, एक हिस्से में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथी, एक हिस्से में खाने पीने का सामान और परिंदे वगैरह रखे गए थे। फिर जिस दिन अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो तूफ़ानी बारिश शुरू हुई और ज़मीन में से पानी उबलना शुरू हो गया और ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान आया कि बुलंद पहाड़ों समेत हर चीज़ पानी में डूबती चली गई। 40 दिन और 40 रातों तक तूफ़ानी बारिश होती रही। जब तूफ़ान शुरू हुआ तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने साथियों के साथ कश्ती में सवार हुए और उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बेटा, आप नाफरमानों का साथ ना दो, ये काफिर लोग हैं और आप ही कश्ती में सवार हो जाओ। लेकिन उनके बेटे ने उनकी बात ना मानी और वो कहने लगे कि मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि आज अल्लाह के हिसाब से आपको बचाने वाला और कोई भी नहीं है सवाए अल्लाह के। लेकिन वो जीना माना और बिलाखिर डूब गया। फिर जब अल्लाह ने हुक्म दिया तो तूफ़ान थमा और पानी उतरना शुरू हो गया और कश्ती एक पहाड़ कोई जूदी की चोटी पर आकर रुक गई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और कश्ती पर सवार इंसान और जानवर इस जगह उतर गए और उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और शुक्र का रोज़ा रखा। फिर कश्ती से उतरने वाले लोग मुख्तलिफ सिमतों में चले गए और इस तरह दुनिया नए सिरे से आबाद होना शुरू हो गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आए। पेज नंबर 42 पे यहाँ पे आपको मश्क दी गई है, सवालात दिए गए हैं। इनको आपने जो अभी हमने रीडिंग की है उसमें से देख के बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। सवाल नंबर 1 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने किस अज़ाब की खबर दी? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी कौम पे आने वाले तूफ़ान के अज़ाब की खबर दी। सवाल नंबर 2 है, अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को क्या बनाने का हुक्म दिया? अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कश्ती बनाने का हुक्म दिया। सवाल नंबर 3 है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती क्यों और कहाँ बनानी शुरू की? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने
کشتی پانی میں چلانے کے لیے ایک جنگل میں جا کے وہاں پہ لکڑی کے ذریعے بنانا شروع کی۔ سوال نمبر 4 ہے، یہ کشتی کتنے دن میں تیار ہوئی؟ یہ کشتی 200 سال میں تیار ہوئی۔ سوال نمبر 5 ہے، اس کشتی کی لمبائی کتنی تھی؟ اس کشتی کی لمبائی 300 گز تھی۔ نیکسٹ پہ ہے، ذخیرہ الفاظ کی مدد سے درس یا جملے مکمل کیجیے۔ یہاں پہ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ بھی موجود ہیں، آپ نے ان کے ذریعے یہ خالی جگہ پر کرنی ہے، یعنی جملے مکمل کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان کے عذاب کی خبر دی۔ حضرت نوح علیہ السلام 1.5 سال تک لوگوں کو اللہ کی باتیں بتائیں۔ 950 سال جب لوگ پوچھتے تو آپ بتاتے کہ یہ ایک ڈیش بنا رہا ہوں جو ڈیش پر چلے گا، یہ ایک مکان بنا رہا ہوں جو پانی پر چلے گا۔ ڈیش دن اور ڈیش رات تک بارش ہوتی رہی، 40 دن اور 40 رات تک بارش ہوتی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ڈیش پر آ کر رک گئی، کوہ چودی پر آ کر رک گئی۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کا لیکچر آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اللہ حافظ۔